जय श्री कृष्ण। जुड़िए आप लोग हमसे, हमारा खास और महिला आरक्षण शक्ति बंधन बिल, उसी पर आज हम बात करेंगे सभी साथियों से, फेसबुक मित्रों से। आइए और जुड़ करके हमारा हौसला अफजाई करिए। तो फिर से इस रविवार, फिर से इस रविवार में आप लोगों का, सभी हमारे फेसबुक मित्रों का, साथियों का, दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं हमारा खास कार्यक्रम संडे सत्संग में। तो आइए हम फिर बात करेंगे नारी शक्ति का, कि नारी शक्ति वंदन जो महिला बिल का नाम दिए हैं मोदी सरकार ने, उस पर अपनी बात सच्चाई बताएंगे, क्या इसकी सच्चाई है। सबसे बड़ा बात, महिला को तो पहले भी बहुत शोषण होता था और अभी भी जो शोषण का शिकार बनाया जा रहा है, ये महिला आरक्षण बिल को लेकर के जो भ्रांतियां दे रही है, जो लाशा फेंका है, झांसा दे रहा है, ये बहुत ही बड़ी बात है कि ये जुमला नहीं है, ये एक तरह से झांसा है लुभाने के लिए, जो चुनाव के समय में और ढिंढोरा पिटा के स्पेशल सत्र में विशेष सत्र बुला करके संसद का, और जैसे महिला बिल को पास करा लिए, और उसमें बिल में देखिए कितना जैसे नहीं, इनका नियत को देखने की बात है कि नियत कैसी है सरकार की, कि जो महिला बिल है नारी शक्ति वंदन बिल, उसको कहते हैं नारी को, ये शक्ति को वंचन बचाने का और उसको शोषण करने का जो हथकंडा ये लोग अपनाया है, बिल में ही दे दिया है। कि अब देखिए ओबीसी को नहीं दिया, ओबीसी महिला को, तो इससे कितनी ओबीसी महिला को, जो अपर कास्ट की महिला है, जो सवर्ण अभिजात वर्ग के हैं, उनके तो बहुत सारे लोग अपना राजनीति में है, सांसद हैं, विधायक हैं, और उनको जो है अपने परिवार को देने का ये रिजर्वेशन है, समझिए तो महिला के नाम पर। और जो ओबीसी महिला के हैं, जो पढ़ी लिखी है, समझदार और संघर्षशील महिला है, उसको इससे वंचित किया जा रहा है। वंचित करने का ये षड्यंत्र है, ये वंचित करने का षड्यंत्र है जो नारी शक्ति वंदन बिल के नाम से बिल पास कराई है मोदी सरकार ने, भाजपा की सरकार ने। वो एकदम कहिए तो अब उसके बाद ओबीसी को नहीं दिया, उसके बाद जो उसकी क्या कल्पना कर सकते हैं, चाहे और जो अल्पसंख्यक महिलाएं हैं, चाहे क्रिश्चियन हो, बौद्ध धर्म हो, महावीर धर्म हो, जैन धर्म हो, ये सब भी तो आती है महिला में। तो ये सारी को व्यवस्था जो है अभी भी, जो लोकसभा की हम बात करेंगे सिर्फ एक आंकड़ा लेकर के, मात्र 23% लोकसभा में जो सांसद हैं वो ओबीसी वर्ग से आते हैं, अदर बैकवर्ड क्लास से जो आते हैं मात्र 23% ही आते हैं, जो कि कहते हैं कि हम 63% ओबीसी पूरे देश में है लगभग, वो भी 1931 की जनसंख्या के अनुसार। अभी तो केंद्र सरकार जातिगत जनगणना नहीं कराती है, कास्ट सेंसस नहीं कराने के पक्ष में है। तो इसके लिए सारे विपक्षी पार्टियों ने भी दबाव बना रहा है कि आप जातिगत जनगणना कीजिए, क्योंकि किसी भी कार्य योजना बनाने के लिए अभी देखिए कि 1931 का आंकड़ा पर निर्धारण होता है। जब अपना सेंसस होगा, अपना जनजाति जनगणना होगा, तो उसके आधार पर नई कार्य योजना वैज्ञानिक ढंग से बनेगी। तो नारी शक्ति को तो पहले भी लोग कितना मनुवाद के समय कितनी उसकी जैसे शोषण होता था, इस बात से अंदाजा लगाइए कि अभी जो वर्तमान सरकार, भाजपा सरकार दे रही है महिला आरक्षण बिल, नारी शक्ति वंदन बिल, और उसमें जो दिया है कि आगे जब सेंसस होगा, माने जनगणना होगी, जो हर एक 10 साल पर होती है, जैसे 2011 में हुआ, 2021 में होना था, तो कोरोना के कारण अभी उसको नहीं हो पाया है। लेकिन वो करिए कि नारी शक्ति वंदन बिल जो रखी है, महिला आरक्षण बिल, उसमें है कि पहला तो जनगणना होगी, उसके बाद जनगणना के बाद फिर परिसीमन होगी, जो सीट बढ़ाने का परिसीमन होता है लोकसभा का, विधानसभा का, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जज को बहाल होते हैं, आयोग बनता है परिसीमन आयोग, और वो जब अपना सब जगह से रिपोर्ट लगाता है, सब जगह जैसे घोषणा करता है, किसी को आपत्ति दीजिए, अनापत्ति दीजिए, ऐसा घोषणा के बाद अखबार मीडियम देने के बाद उस पर
सर्वेक्षण करके तब वो अपना रिपोर्ट सौंपती है सरकार को। तो इसमें समझिए कितनी 2004 में शुरू हुई थी, तो 2002 में 3 में से लगभग 4-5 साल उसको जो है से लगा वो पिछला परिसीमन में। तो इस बार मान ली कितना जल्दी करेंगे, तब 4 साल 3 साल तो लगना ही लगना है। तो इससे इस बात को समझ सकते हैं कि इस उदाहरण में कि किसी को नहीं देना, अगर उसकी हक नहीं देना है, महिला को हक को वंचित करने के लिए 10 साल का फार्मूला जो ये उन्होंने अपनाया है, मोदी सरकार ने लोकसभा में पास करा लिया, भाजपा और राज्यसभा में पास करा लिया है, वो एक तरह से झांसा जो है महिला को, और महिला की शक्ति देखिए अभी कितना उभर रहा है, सभी क्षेत्र में जा रही है। सबसे कम इसको राजनीति के में है, हर एक क्षेत्र में है, चाहे न्यायालय में हो, जज में हो, चाहे पुलिस अधिकारी में हो। और ऐसा बात नहीं है कि महिलाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। तो उसको भी एक जो शोषण का फिर जो है 10 साल का जो लाशा फेंक रहा है, झांसा दे रहा है, झांसा नाम जो प्रधानमंत्री हमारे हैं, जो इनकी जो नियत साफ झलकती है। अगर देने का रहता तो अभी एन किरण प्रकार ने स्पेशल सत्र बुला करके 2024 के लोकसभा में देने के काम करता, लेकिन उसके साथ जो नहीं दिया है और उसमें जो एक डाल दिया है कि परिसीमन होगा, उसके बाद सेंसस होगा, मतलब जनगणना होगी। वो भी जैसे जनगणना में ओबीसी की महिला कितना है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट की जनगणना होती है, ST SC की जनगणना होती है, उसमें महिला की भी होती है, पुरुष को भी होती है। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं दिनेश कुमार यादव जी, देख रहे हैं, स्वागत है हमारा खास कार्यक्रम दिनेश जी। उदय शंकर यादव जी जुड़ गए हैं, मुखिया जी नमस्कार, जय श्री कृष्ण, बहुत अच्छा, बहुत स्वागत है हमारा कार्यक्रम में, आपका अभिनंदन है, हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि आपने देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम संडे सत्संग जवाहर निराला के संग। और ज्वलंत मुद्दे की बात जैसे श्रीमद् भागवत गीता के साथ हम भागवत गीता भी सुनाएंगे, उसका श्लोक और उसका हिंदी भी सुनाएंगे। और देखिए आ गए अंकेश यादव जी देख रहे हैं, स्वागत है अंकेश जी आपका भी हमारा खास कार्यक्रम संडे सत्संग में। और हम आज बात करते नारी शक्ति की, महिला था नारी का, महिला का, लेकिन अभी भी कितना शोषण कर रहा है भाजपा की सरकार जो बनी है। और जो महिला आरक्षण बिल जो पास करा है लोकसभा और राज्यसभा में, उस बिले में उसकी सच्चाई डाल दिया है। क्या तो परिसीमन होगा तब करेंगे। अब जोड़िए परिसीमन भी होगा कब, जब जनगणना हो जाएगी जनसंख्या की। तो 2021 में होना था, नहीं हुआ। अब 2024 में इलेक्शन है, चुनाव है, तो इलेक्शन चुनाव होगा, फिर जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा। तो जनगणना तो मान ली कि ठीक है, कितना घर घर जाग होता है, जनगणना का ये मतलब है सेंसस का, ये नहीं कि बता दिए कि अगर मान ली कि 100 गाँव में 1000 आदमी है तो 50 आदमी से पूछ लिए कि कितना आदमी है और उसमें लिख दिए। नहीं, हर एक जन के पास, हर एक लोगों के पास, हर एक घर के पास, हर महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, सबके पास जा करके, और उसका टीचर जो है, शिक्षक है, मास्टर है, वो लिखते हैं और सब कुछ में लिखा जाता है कि जनगणना है तो घर कैसा है, कच्चा है, मट्टी का है, खपड़ा का है, फूस का है, सारा इसमें डिटेल डाला जाता है। लेकिन उसमें ओबीसी ST का SC का तो होता ही है जातीय जनगणना, लेकिन ओबीसी में जो है अन्य पिछड़ा वर्ग, चादर बैकवर्ड क्लास जो कहते हैं, उसकी जनगणना नहीं होगी। तो आखिर जो इतनी योजना बनती है ओबीसी के लिए, चाहे वो सेंटर सरकार बनाती है, अभी तो बिहार सरकार अपना करा लिया है, तो खुशी की बात है, हम लोग सब बधाई देते हैं कि उन्होंने सफलतापूर्वक जातीय जनगणना करा लिया। भले विपक्ष भाजपा नहीं चाह रही थी, चाहते हुए भी उसको कराना एक बहुत ही गौरव की बात है। उनके लिए बहुत धन्यवाद के पात्र हैं यहाँ के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। चलिए हम आते हैं नारी शक्ति, जो हमारा आज का टॉपिक है, मुद्दा है। नारी शक्ति को जो वंचन करने का काम किया है, नारी शक्ति वंदन बिल जो रखा है, महिला आरक्षण बिल का, ठीक है, नाम से कुछ लेना है, काम से मतलब होता है। उसमें जो काम कर रहा है भाजपा ने, जो रखा है कि बिल में जो दे दिया है, सबसे अहम बात यह है, मुद्दा ये समझने की बात है, सुनिए और दूसरे को भी बताइए कि बिल में दिया है, उस बिल में पास भी करा लिया कि जब जनगणना हो जाएगी, सेंसस हो जाएगी, तब उसके बाद जैसे जब परिसीमन हो जाएगा, जब सीट बढ़ जाएगी, तब इस बिल को लागू किया जाएगा और तब लागू होगा, वैसा बिल में प्रावधान दिया है। तो इसी बात से समझिए, इस बात को बहुत समझने की जरूरत है और सबको बताने की जरूरत है। तो कि आप
सेंसस तो होगा, ठीक है, 2 साल 3 साल में जितना में हो, साल भर में हो जाए, करा ले जल्दी, अब टेक्नोलॉजी नया आ गया। लेकिन परिसीमन होगा कि हर एक क्षेत्र में जो परिसीमन बढ़ाएगा तो उसमें आपत्ति लेना है। आपत्ति लेने के बाद उस पर विचार करता है समीप परिसीमन आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, और आपत्ति उस पर लेते हैं। उस सब लगने में पिछला बार हुआ था 5 साल लगा था लगभग, अभी कितनों जल्दी करेंगे तो 4 साल लगेगा। तो समझिए इलेक्शन हो जाएगी 4 साल, 29 में भी महिला को आरक्षण मिलेगा, उसमें लोकसभा में विधानसभा में नहीं मिलेगा, इस पर भी संशय बना रहेगा। ये भी कोई खुल कर नहीं कर सकता है कि 29 में भी नहीं होगा तो हो सकता है 29, 5, 34 में हो ऐसा। अब फिर सरकार चेंज हो जाएगी तो क्या होगा वो तो भविष्य के है, लेकिन उस पर हम लोग जाने से पहले ये बात समझने की जरूरत है और सबको बताने की जरूरत है। यहाँ तक कि हमको बात होती है भाजपा के महिला नेत्री से भी, उन्होंने बहुत इसका जैसे खिलाफ किया मोदी जी का, और पीछे में तो करती है, भले अपना वो पार्टी में नहीं करती हो, लेकिन बात होती है व्यक्तिगत तौर पे, वो कहती है कि ये बहुत है, अभी मोदी को जाना तय है। महिलाओं के साथ, खास करके ओबीसी महिला के साथ जो ये छल कर रहा है, छलावा कर रहा है, धोखा से जो बिल में ये दे दिया है, अगर देना रहता तो इतना जब ढिंडोरा पिटा कि स्पेशल सत्र बुलाया, विशेष सत्र बुलाया और उसमें ये बात पास कराया, तो देने की अगर नीयत साफ रहती और नीति बनानी होती तो इसी से बना देती कि 2024 में से ही महिला को हम आरक्षण देंगे। ये भाजपा का एजेंडा साफ रहता, लेकिन उसमें जी ये कहते हैं कि कलम की मार से जो उसको शोषण करने का और 10 साल 15 साल जो आगे बढ़ाने का इसमें जो षड्यंत्र रचा है, ये सब कुछ जग जाहिर करने के हर एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की, हर एक सामाजिक कार्यकर्ता के, हर एक राजनीतिक कार्यकर्ता का एक दायित्व बनता है, एक जिम्मेवारी बनती है, ये बात को सभी जगह बताएं और बताएं कि आपको कैसे महिलाओं को छलने का ये मोदी सरकार ने एक षड्यंत्र के तहत ये बिल लाया है और इसमें सबको ये समझने की जरूरत है। तो ये बहुत ही अभी तो करने की जरूरत है। बहुत बड़े बड़े पार्टी भी लोग भी हैं, सब भी विरोध करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब कांग्रेस जो पहले विरोध करती थी, जिसके चलते 2013 में लोकसभा में अध्यक्ष से जो महिला बिल छीन लिए थे समय के माननीय सांसद सुरेंद्र यादव जी, और इसी के लिए कोटा में, विभिन्न कोटा में जैसे आप दीजिए ओबीसी महिलाओं को भी रिजर्वेशन दीजिए, क्योंकि जो पहले से है, अभी जानिए कि अभी लोकसभा में 543 सीट है, उसमें ओबीसी सांसद कितने हैं। हम तो राज्य की बात छोड़ी, हर एक राज्य की अलग अलग विधानसभा है, असेंबली है, उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन अभी आप लोग अपने देखिए, नहीं तो अपने गूगल में भी देखिए, सर्च कीजिए, आप कहते हैं हम 63% है पूरे देश में, जबकि राम मनोहर लोहिया के नारा था कि संसो पाने बानीगाट पिछड़ा पावे 100 में 60, उस समय भी 60% था, लेकिन अभी बढ़ करके जो 63% आंकड़ा हो गया है ओबीसी का, और उसमें भी अभी मात्र 23% पूरे देश। हम आएंगे फिर से मुद्दे पर, फिर से डिस्कनेक्ट हो जाता है साथियों, इसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं। तो हमारा जो मुद्दा था आज महिला शक्ति पर चलेगा, इस सबको बताना चाहिए, सबको बताना चाहिए जा करके अपने अपने राजनीतिक कार्यकर्ता, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कि जो सच्चाई है महिला बिल का। और सबसे बड़ी बात कि जातिगत जनगणना होना चाहिए, ये सारे विपक्षी पार्टियों भी, कांग्रेस भी करती है। तो हम आते हैं अब सत्संग पर। हमारा जो और कार्यक्रम इसके साथ है श्रीमद् भागवत गीता। ये भागवत गीता के पढ़ के हम सुनाएंगे और उसमें आपको श्लोक पढ़ कर सुनाएंगे। हमारा कल 16 श्लोक तक हो गया था पिछले एपिसोड में, पिछला संडे को, और अभी 18वां श्लोक से हम आपको सुनाएंगे। तो इसमें हमारा अध्याय चल रहा है 9वां, मतलब 18 अध्याय टोटल है, जिसमें 9 अध्याय का 18वां श्लोक अभी सुनाएंगे। और कमी को लेकर बहुत डिस्टर्ब हो जाता है नेट से, इसीलिए साथियों सुनिए। श्री कृष्ण का जो गीता ज्ञान की है, बता दूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान का ग्रंथ है, इसे सबको पढ़ना चाहिए। हमारा वैकल्पिक विचार है, सभी महापुरुष कहते हैं इसे, सभी तो बहुत सारे महापुरुषों ने इस पर भाष्य लिखा है, गीता पर भाष्य। और हम जैसे ये यूट्यूब के माध्यम से जितना हमारा पास सुविधा है, हमारा उस हिसाब से इसको तो पढ़ के अब बताने के लिए इस पर भाष्य बहुत ही असीमित ज्ञान की आवश्यकता होती है। हमारे पास तो सीमित ज्ञान है, उसी से हम आपको सीमित ज्ञान से जो कुछ हम जानते हैं और पढ़ करके गीता का श्लोक उसका हिंदी बताते हैं, और उसमें कुछ भाषा को उबड़ खाबड़ हो जाती है,
न्यूनतम अधिकतम हो जाती है, उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं। तो सुनिए हमारा 9वां अध्याय का 18वां श्लोक। गति भंता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहत प्रभव परले स्थानम निदानम बीज मवयम। मतलब मैं ही लक्ष्य पावन करता स्वामी साक्षी धाम शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं ही सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। मैंने यहाँ भगवान कहते हैं श्री कृष्ण तो कि जैसे मैं ही लक्ष्य पार करता स्वामी साक्षी धाम शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। मैंने ये भगवान कृष्ण ही कहते हैं सब कुछ मैं हूँ। सबसे बड़ी बात यह है भगवान को, इनको भगवान का जो दर्जा दिया है, गीता में भी लिखा रहता है कि भगवान वाच, यहाँ श्री कृष्ण वाच नहीं रहता है। तो अहम बात ये भी है समझने की कि सब दूसरे पुराण पढ़ेंगे, कोई दूसरे ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें लगेगा शंकर, भगवान शंकर ने कहा, चाहे पार्वती जी ने कहा, लेकिन इसमें नहीं सिर्फ भगवान का उवाच होता है, श्री भगवान ने कहा। तो ये बात है कि गीता का सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये भगवान है सृष्टि में, तो गीता ही है। तो गीता का अब ये तात्पर्य है, गति का अर्थ है गंतव्य या लक्ष्य, जहां हम जाना चाहते हैं, लेकिन चरम लक्ष्य तो कृष्ण है। गति मतलब कोई भी चलती है कि मान लीजिए पटना से सहरसा जाएंगे, पटना से दिल्ली जाएंगे, लक्ष्य धारण करते हैं। लेकिन अध्यात्म में आते हैं तो अध्यात्म का परम लक्ष्य जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। यद्यपि लोग इसे जानते नहीं, जो कृष्ण को नहीं जानता वह पथ भ्रष्ट हो जाता है और उनकी तथाकथित प्रगति या तो आंशिक होती है या फिर भ्रम पूर्ण। ऐसे अनेक लोग हैं जो देवताओं को ही अपना लक्ष्य बनाते हैं और तदनुसार कठोर नियमों का पालन करते हुए चंद्रलोक, सूर्यलोक, इंद्रलोक, महलोक जैसे विभिन्न लोकों को प्राप्त होते हैं। किंतु ये सारे लोग कृष्ण की ही सृष्टि होने के कारण कृष्ण और नहीं भी हैं, जैसे ऐसे लोग भी कृष्ण की शक्ति को अभी व्यक्तियां होने के कारण कृष्ण है। किंतु वस्तुतः ये कृष्ण की अनुभूति की दिशा में सोपान का कार्य करती है। कृष्ण की विभिन्न शक्तियों तक पहुंचने का अर्थ है अप्रत्यक्षता कृष्ण तक पहुंचना। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण तक सीधे पहुंचे, क्योंकि इससे समय तथा शक्ति की बचत होगी। उदाहरणार्थ ऐसे समझिए, यदि किसी ऊंची इमारत की चोटी तक एलिवेटर लिफ्ट के द्वारा पहुंचने की सुविधा हो तो फिर एक एक सीढ़ी करके ऊपर क्यों चढ़ा जाए। सब कुछ कृष्ण की शक्ति पर आश्रित है। अतः कृष्ण की शरण लिए बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता। कृष्ण परम शासक है क्योंकि सब कुछ उन्हीं का है और उन्हीं की शक्ति पर आश्रित है। प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित होने के कारण कृष्ण परम साक्षी है। हमारा घर, देश, यहाँ लोग, यहाँ पर हम रह रहे हैं, सब कुछ कृष्ण का है। शरण के लिए कृष्ण परम गंतव्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपनी रक्षा या अपने कष्टों को विनाश के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण करे। हम चाहे जहाँ भी शरण लें, हमें जानना चाहिए कि हमारा आश्रय कोई जीवित शक्ति होनी चाहिए। कृष्ण परम जीव है, क्योंकि कृष्ण हमारी उत्पत्ति के कारण या हमारे परम पिता है। अतः उनसे बढ़कर न तो कोई मित्र हो सकता है न शुभचिंतक। कृष्ण सृष्टि के आदि, उद्गम और प्रलय के पश्चात परम विश्राम स्थल है। अतः कृष्ण सभी के शाश्वत कारण है। और एक बात सुन लीजिए साथी, कृष्ण भगवान को जिसके रूप में पूजिए उस रूप में उनको वो जरूर प्राप्त होते हैं। पुत्र के रूप में पूजिए, पति के रूप में पूजिए, भाई के रूप में पूजिए, सखा के रूप में उसको मानिए, मित्र के रूप में मानिए, दोस्त के रूप में मानिए, जैसे मानिए उसी रूप में उनको वो प्रकट होते हैं, उसी रूप में उनसे मिला करते हैं। ऐसा जो भगवान गीता में भी कहे हैं और सब जगह हरेक ऋषि संत महात्मा भी कहते हैं। तो आप 19वां श्लोक सुनिए। तपाम्यहं वसं निर्गहनाम्यु